ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है, दिस इज डेटा है ये स्पीशीज रिचनेस का, या स्पीशी अबंडेंस आप कह सकते हो। कि एक न्यू प्रेडेटर जो है वो किसी साइट पे इंट्रोड्यूस हुआ है, एक नया प्रेडेटर जो है वो किसी जो है वो जोग्राफिकल एरिया में आता है। तो स्टडी किया गया है कि बिफोर न्यू प्रेडेटर की एडिशन के उस एरिया में और आफ्टर, ठीक है, स्पीशी रिचनेस का क्या लेवल है, क्या स्पीशीज अबंडेंस कम हो गई है उस न्यू प्रेडेटर की वजह से या सेम रही है, ये उसका डेटा है। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रेडेटर। तो दिस इज बिफोर एंड आफ्टर। तो ऑब्वियसली ये सेम साइट से डेटा लिया गया है, 20 साइट से डेटा लिया गया है। तो इस पे जो है वो हम पेयर टेस्ट लगाएंगे। मैं अगर मिनी टैब की फाइल शेयर करूँ तो दिस वन, अच्छा जी, सबसे पहले तो हम डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। बिफोर इंट्रोडक्शन कैन सी पी वैल्यू इज लेसर देन 0.05। तो ये जो है वो हमारे पास 0.05 से कम है तो डेटा नॉर्मल नहीं है। इसी तरह से हम अगेन जो है वो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडेटर में नॉर्मेलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन, सो डेटा इज नॉट नॉर्मल, डेटा नॉर्मल नहीं है तो इस पे पेयर्ड टी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे मिनी टैब में कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, विल्कोल्सन टेस्ट, जाहिर सी बात है हम पेयर्ड विल्कोल्सन टेस्ट अप्लाई करते हैं। मिनी टैब में पेयर्ड विल्कोल्सन टेस्ट नहीं, आप नॉन पैरामीट्रिक डेटा में जाके चेक कर सकते हो। वन सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट है और मेंस विटनी टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे टू सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट जो है या पेयर्ड विल्कोल्सन टेस्ट नहीं दिया गया, इसकी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं की जा सकती। तो इसकी इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम किस इस तरह से करेंगे कि हम इन दोनों ग्रुप्स का डिफरेंस नोट कर लेंगे और मीडियन को जीरो रखते हुए इसका जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। देखिएगा, मैं जो है इसका डिफरेंस डिफरेंस जो है वो पहले कैलकुलेट करूंगी कैसे, बिफोर को और आफ्टर को माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर में जाऊं, वन बाय वन नहीं करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर में जाऊं तो मैं डिफरेंस वाले कॉलम में मुझे इसका रिजल्ट्स चाहिए। और एक्सप्रेशन क्या है, बिफोर इंट्रोडक्शन माइनस आफ्टर इंट्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट होके आ गया है। तो अब मैं इस डिफरेंस के साथ जो है वो नेक्स्ट चलूंगी पेयर विल्कोल्सन टेस्ट की तरफ। तो स्टेट नॉन पैरामीट्रिक वन सैंपल विल्कोल्सन के थ्रू ही मैं इसकी टेस्टिंग करूंगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस, और जो मीडियन है उसको आप जीरो रहने दें, जीरो मीडियन के साथ। ओके, ठीक है, तो पी वैल्यू इज विल्कोल्सन स्टैटिस्टिक 188 है, पी वैल्यू इज 0.002। ये शो कर रही है कि हमारा जो है वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेटिव को हम एक्सेप्ट करेंगे, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीसी रिचनेस बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीडेटर। हाँ जी, इस चीज की समझ आई है। पेयर्ड विल्कोल्सन टेस्ट हमने किस तरह से लगाना है, डिफरेंस नोट करना है और वन सैंपल के थ्रू ही हम उसको लेंगे। हाँ जी, बताएं जल्दी से। यस मैम, आ गई है। ओके, अच्छा, अब इन्हीं सारे टेस्ट को मैं जो है वो ग्राफ पैड प्रिज्म पे करवाने जा रही हूँ। ठीक है, टी टेस्ट भी हम उसमें करेंगे कि टी टेस्ट हम कैसे ग्राफ पैड प्रिज्म पे करते हैं, और जो है जो विल्कोल्सन टेस्ट हैं, वन सैंपल, टू सैंपल, और हमारे पास जो मेंस विटनी टेस्ट है वो प्रिज्म में कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेम डेटा है इसी के साथ हम चलेंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे मेंस विटनी, सॉरी, इसके लिए विल्कोल्सन टेस्ट के लिए, पेयर्ड विल्कोल्सन टेस्ट के लिए हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ रहा है। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं है, उसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो हमारे पास एक डिफरेंट टेस्ट वहां पे मौजूद होगा। तो मिनी टैब ने ये ऑप्शन नहीं दिया।
ठीक है, तो इससे थोड़ा बहुत जो है ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर का जो है वो डिफरेंस होता है। इसको क्लोज कर रही हूँ विंडो को। ओके, अगर मैं ग्राफ पैड को ओपन करूँ। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ ग्राफ पैड को, फिर मैं आपके साथ शेयर। हाँ जी, अब शो हो रही है। यस। अच्छा जी, मैं सेम टेस्ट जो है सबसे पहले जो आज जहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज, उसी एग्जांपल से शुरू करूंगी। एंजाइम लेवल ऑफ टू डिफरेंट ड्रग्स। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ प्रिज्म में। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी बार बार कि उसके रिजल्ट्स कैसे रीड करने हैं, किस कौन सा डेटा जो है वो किस डेटा पे कौन सा, उसमें कौन सा टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ड्रग ए आवाज थोड़ी ऊंची कर। हाँ जी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट टेस्ट हैं। यहाँ पे हमारे पास टी टेस्ट ही अप्लाई होगा क्योंकि टू ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या डेटा नॉर्मल है कि नहीं। तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे हम एनालाइज में जाएंगे और कॉलम एनालिसिस में जाएंगे। कॉलम एनालिसिस में यहाँ पे नॉर्मेलिटी टेस्ट को क्लिक करेंगे। नॉर्मेलिटी टेस्ट को क्लिक करके ओके करेंगे। तो हमारे पास हमने कौन से वाला नॉर्मेलिटी टेस्ट चाहिए, तो हमें सिर्फ कोलमोग्रोफ सिमनोफ टेस्ट चाहिए और इसको हम ओके करेंगे। तो दिस वन। सो पी वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेटर है 0.05 से, और ये डेटा जो है वो पास कर रहा है नॉर्मलिटी टेस्ट पे, तो यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक हो गया। तो वही जो हमारा सबसे पहला डेटा था, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा? टी टेस्ट। डेटा नॉर्मल है, दो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, तो कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा हमारे पास? हाँ जी। इंडिपेंडेंट। वन सैंपल के टू सैंपल? टू सैंपल। टू टू सैंपल। सैंपल। हाँ जी, ए पेयर्ड या अनपेयर्ड? अनपेयर्ड। हाँ जी, अनपेयर्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जी। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन आपने कॉलम एनालिसिस में जाना है, एनालाइज में जाना है डेटा को हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। एनालाइज में जाना है, एनालाइज में जाके कॉलम एनालिसिस, और कॉलम एनालिसिस का सबसे पहला टी टेस्ट या इसी में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो हम टी टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है, हमने सिलेक्ट करना है आइदर दिस इज अनपेयर्ड टेस्ट और पेयर्ड टेस्ट। ठीक है, दिस इज हमारा ये अनपेयर्ड टेस्ट है, इंडिपेंडेंट टेस्ट है, हमने अनपेयर्ड को क्लिक किए पहले से ही किया हुआ है। ठीक है, देन वो कह रहे हैं क्या आपका डेटा नॉर्मल है? ठीक है, अगर नॉर्मल है तो यस यूज पैरामीट्रिक टेस्ट, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और देन ओके। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, कॉलम बी ड्रग ए और ड्रग बी अनपेयर टेस्ट लगाया, हमारे पास पी वैल्यू आई है लेस देन जो है वो 0.0001। हमारे पास मिनी टैब में जो है वो 30 तक जो रेंज है, यहाँ पे इसकी रेंज जो है वो मोर देन जो है वो पॉइंट्स के बाद काफी सारे जो है वो हमारे पास आ जाते हैं।
अच्छा जी, ये बता रहे हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। यस। और यहाँ पे टी वैल्यू ये दी गई है, तो आपने दिस टी वैल्यू यूज करनी है। टी वैल्यू इज इक्वल टू 8.28। सेम टेस्ट आप मिनी टैब पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, तो दीज आर द रिजल्ट। आपने ये पी वैल्यू देखनी है। यहाँ पे आपको डिफरेंस भी शो करेंगे, आइदर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस और नॉट। यस। और ये टी वैल्यू है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ये आपने नोट कर लेनी है और इसको लिखना है। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट डेटा पे चलती हूँ। न्यू फाइल ओपन करूंगी इसकी। ओके, ओल्ड को बंद कर देती हूँ। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि हमारे पास अगर मीन जो है वो हमारे पास अ, वही सेम पोलूटेंट लेवल, क्रोमियम लेवल। तो इसमें हमारे पास 30 का डेटा था। 30 जो है वो साइट से हमने कलेक्शन की थी। 30 सैंपल कलेक्ट किए थे और हमने ये देखना था कि क्या रिवर जो है वो पोलूटेंट्स, जो पोलूटेंट लेवल है रिवर में वो सेफर हैं या नहीं। ठीक है, सेम इसी को हम जो है वो प्रिज्म पे परफॉर्म करेंगे। और इसका जो है वो आपने याद रखना है। हमारे पास जो इसका मीन है वो 50 ppm है, जो नोन मीन है। ठीक है, नोन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्रोमियम की 50 ppm थी। देन कुछ अरसे बाद दोबारा अगेन जो है वो रीडिंग ली गई और देखा गया कि क्या अभी भी क्रोमियम लेवल जो है वो सेफर लिमिट पे है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास मीन जो है वो एक पहले से ही नोन है। तो यहाँ पे हम जो है वो वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही है। वन सैंपल टी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे आते जाएं आप, यहाँ पे लिखा होगा वन सैंपल टी। ठीक है, वन वे नोवा से नीचे थर्ड नंबर पे, कॉलम एनालिसिस में थर्ड नंबर पे वन सैंपल टी टेस्ट एंड विल्कोल्सन टेस्ट। इसको आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी आपने चेक कर लेनी है। अगेन हम मिनी टैब में नॉर्मेलिटी चेक कर चुके हैं, इसलिए मैं अगेन यहाँ पे नॉर्मेलिटी नहीं चेक कर रही। तो यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट है, यस, क्योंकि ये हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। ओके। तो ये हमारे रिजल्ट आ गए हैं वन सैंपल टी टेस्ट के। दिस इज द टी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और पी वैल्यू जो है वो क्या बता रही है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों यहाँ तक समझ आ गई है तो मैं नेक्स्ट चलती हूँ, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स आप हम पहले इसके डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको अप्लाई करना बता रही हूँ कि आपने प्रिज्म में इसको कैसे अप्लाई करना है। ओके जी, अगर मैं पुरानी विंडो बंद कर दूं अगेन। थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल थी, पेयर्ड, जो हमारे पास टीचर्स था कि जो है वो आफ्टर एंड बिफोर हैबिटेट रिस्टोरेशन जो है वो हमारे पास क्या डिफरेंस मौजूद था। आइदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीसी नंबर जो है वो नेस्ट कंस्ट्रक्शन के, कितने नेस्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा थी या कम थी आफ्टर एंड बिफोर हैबिटेट रिस्टोरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिफोर एंड आफ्टर है, तो यहाँ पे हमारे पास पेयर्ड टी टेस्ट लगेगा। ठीक है, दोनों जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बिफोर एंड आफ्टर। तो हम एनालाइज में जाएंगे, कॉलम एनालिसिस में जाएंगे, टी टेस्ट में जाएंगे, ओके करेंगे, वी नो। यहाँ पे अब आपने चेंज करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लिखा है ना, यहाँ पे आपने अनपेयर्ड को अब पेयर्ड को क्लिक करना है। ओके, पेयर्ड को क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट ही हमने क्लिक किए रहने देना है एंड ओके।
ये अब हमारे पास आ गया है रिजल्ट। पेयर टी टेस्ट का पी वैल्यू इज लेसर देन 0.05, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यस। और ये आपकी जो है वो टी वैल्यू है, टी वैल्यू इज 12.22 और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 14 है। ठीक हो गया। ये आपके रिजल्ट हैं पेयर्ड एनालिसिस के। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले टेस्ट की तरफ। अगर आपके पास डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, किस तरह से विल्कोल्सन टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे ग्राफ पेड प्रिज्म पे। मैम स्क्रीन। हाँ जी, वो मैंने दूसरा जो है वो बंद किया था, अब शो हो रही होगी आपको। ओके ठीक है, तो अगेन मैं वन सैंपल से स्टार्ट करती हूँ। एंजाइम एक्टिविटी लेवल इन 15 पेशेंट्स हमने चेक करना है। और इसका जो है वो पहले से नॉन मीडियन हमारे पास मौजूद है 35 यूनिट पर लीटर। ठीक है, इसका नॉन जो है वो मीन है 35 के 35 जो है वो पहले से एंजाइम एक्टिविटी लेवल है। तो हमने इन 15 पेशेंट्स में चेक करना है कि क्या वो 35 से डिफर कर रहा है या नहीं। तो इसके सबसे पहले हम डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, एनालाइज में जाएंगे। ठीक है, दिस इज नॉर्मेलिटी में सिर्फ लास्ट वाला टेस्ट चाहिए। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कह रहे हैं पास द नॉर्मेलिटी टेस्ट, नो, नॉर्मेलिटी टेस्ट पास नहीं है। यहाँ पे पी वैल्यू जो है वो लेसर देन 0.05 है, तो हम यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। देन हम एनालाइज में जाएंगे। दोबारा डेटा पे जाती हूँ मैं, एनालाइज में जाएंगे, कॉलम एनालिसिस में। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया है, वन सैंपल टी टेस्ट एंड विल्कोल्सन टेस्ट। ठीक है, जहाँ पे लिखा होगा ना वन सैंपल टी टेस्ट, उसी में वन सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट है थर्ड नंबर पे। तो वन सैंपल टी एंड विल्कोल्सन टेस्ट, ओके। वन सैंपल टी टेस्ट नो, हमारा डेटा तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम विल्कोल्सन साइन रैंक टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे। इसको हमने नीचे वाले को क्लिक करना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब पूछा गया है कि हाइपोथेटिकल वैल्यू क्या है, आपकी हाइपोथेटिकल मीडियन क्या है। तो हमारा यहाँ पे 35 है, 35 को लिखेंगे। और दिस वन, ये थ्योरेटिकल जो है वो मीडियन क्या है, 35। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सम ऑफ पॉजिटिव रैंक है, ये आपकी सम ऑफ पॉजिटिव रैंक, ये आपकी डब्ल्यू वैल्यू है 67.50। ठीक है, और ये पी वैल्यू जो है वो 0.0229 है। ये शो कर रही है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन नोन वैल्यू एंड एंजाइम लेवल ऑफ जो है वो पेशेंट्स का डिफरेंट डिफर कर रहा है 35 से। ओके, मैं नेक्स्ट जा रही हूँ। यहाँ तक समझ आ गई है? जहाँ पे नहीं समझ आई बच्चे मुझे फौरन बताइएगा। मैं ओके, मैं नई फाइल ओपन करती हूँ अब। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टेस्ट जो है वो, अच्छा जी, न्यू प्रेडेटर अगर किसी हैबिटेट में ऐड हो जाए, नो, द नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज ऑब्जर्व्ड पर डे इन टू डिफरेंट हैबिटेट्स ए एंड बी, दो डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज को ऑब्जर्व किया गया है कि क्या दोनों हैबिटेट्स में नंबर ऑफ स्पीसी डिफर कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगेन हम एनालाइज करेंगे, नॉर्मेलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे। नॉर्मेलिटी, वेयर इज द नॉर्मेलिटी, दिस इज नॉर्मेलिटी टेस्ट, ओके। हमें सिर्फ वन टेस्ट चाहिए, ओके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है वो पास द नॉर्मेलिटी टेस्ट, नो, नॉर्मेलिटी टेस्ट पास नहीं किया, इसका मतलब है कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो टी टेस्ट तो कोई अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, जल्दी से बताएं मुझे, कौन सा टेस्ट अप्लाई विल्सन करेंगे जी। विलकॉक्स विलकॉक्सन। यस मैम। विल्कोल्सन करेंगे।
इंडिपेंडेंट है ये, विल्कोल्सन तो करेंगे, लेकिन विल्कोल्सन का नेम था। वे एक तो वन सैंपल विल्कोल्सन है, एक टू सैंपल विल्कोल्सन है। जब हम इंडिपेंडेंट लगाएंगे तो हम मेंस विटनी टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए जो इंडिपेंडेंट है तो उसका समझे नाम भी इंडिपेंडेंट है, उससे याद रख लें, नाम भी डिफरेंट है। ठीक है, तो मेंस विटनी टेस्ट है इंडिपेंडेंट के लिए। ये दोनों दो दो हैबिटेट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ स्पीसीज हैं इनमें। तो यहाँ पे इसका डेटा नॉर्मल नहीं है तो टी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा। तो आप ऐसे ही कॉलम एनालिसिस में जाएंगे, टी टेस्ट एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास अनपेयर्ड और पेयर्ड। हमारे पास अनपेयर्ड है। ठीक है, अनपेयर्ड है ना, तो क्या आपका डेटा पैरामीट्रिक है? नहीं जी, हमारा डेटा जो है वो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो आप ये नो पे क्लिक कीजिएगा। तो नो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली आ रहा है कि मेंस विटनी टेस्ट आप अप्लाई करेंगे नीचे। ओके, ये आपके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, पी वैल्यू है 0.0047। ठीक है, दिस इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यस। और ये मेंस विटनी यू वैल्यू है 98.50। तो ये शो कर रहा है कि दोनों जो हैबिटेट्स हैं इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। ठीक हो गया, दो इंडिपेंडेंट टेस्ट के लिए हम मेंस विटनी टेस्ट अप्लाई करेंगे। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? एक हमारा लास्ट टेस्ट रह गया यहाँ पे, पेयर्ड। हम्म। पेयर्ड जो है वो विल्कोल्सन टेस्ट, एक वन सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट है। वो तब हम लगाते हैं, किसकी जगह लगाते हैं, जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता और हमारे पास एक नोन जो है वो मीन मौजूद होता है। तो हम वन सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास जो है वो टू सैंपल हो, टू डिफरेंट कैटेगरीज हो, वो इंडिपेंडेंट हो और डेटा नॉर्मल नहीं हो, तो हम मेंस विटिन टेस्ट अप्लाई करते हैं। और अगर हमारे पास दो ऐसे डेटा हो बिफोर एंड आफ्टर वाले, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, तो हम उस पे पेयर्ड टेस्ट अप्लाई करेंगे या टू सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट उसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस अगेन एक नई फाइल ओपन करती हूँ। नहीं, कोई बंद कर दिया मैंने। ओके, अच्छा जी, बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रीडेटर स्पीशी रिचनेस का लेवल क्या है, इसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर है, तो ये पेयर्ड हैं, ये दोनों जुड़े हुए ग्रुप है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे सबसे पहले इज डॉट डेटा इज नॉर्मल और नॉट। नॉर्मलिटी टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। पास द नॉर्मलिटी टेस्ट, नो। यस। ठीक है, तो देन हम अगेन डेटा पे जाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम जाएंगे एनालाइज में, टी टेस्ट। अगेन वन सैंपल नहीं है हमारे पास, बल्कि पेयर्ड है, टू सैंपल विल कोल्सन टेस्ट लगेगा। तो अगेन हम टी टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाएंगे। यहाँ पे अब हमने सिंपली आपने अनपेयर्ड की जगह पेयर्ड को क्लिक कर लेना है, और नॉन पैरामीट्रिक जो है वो डेटा जो है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है या नॉर्मल नहीं है, तो आपने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करना है और इसको आप ओके करोगे। तो ये आ गया आपका सिंपली आफ्टर एंड बिफोर इंट्रोडक्शन, पी वैल्यू इज 0.007। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका जो है वो पी वैल्यू समरी आ गई है पूरे डेटा की। ठीक है, और ये विल्कोल्सन टेस्ट जो है ये आपका बिफोर एंड आफ्टर जो है वो ये दिया गया है, सम ऑफ साइन रैंक W -166।
ठीक हो गया, ये आपका जो है वो टेस्ट हो गया पेयर्ड विल्कोल्सन टेस्ट। अब मुझे बताएं यहाँ पे किसी को कोई परेशानी है इसमें? मैंने आपको दोनों सॉफ्टवेयर में नॉन पैरामीट्रिक टी टेस्ट, सॉरी, पैरामीट्रिक जो है वो टी टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक दो दो ग्रुप्स के लिए जो टेस्ट थे वो अप्लाई करना बता दिए हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछे मुझसे। नो मैम, ऑल एनी क्लियर। कंफ्यूजन? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही आपके बच्चों, जरा जोर से बोलो। मैम सब क्लियर है, समझ आ गई। सब क्लियर है? जी मैम। अच्छा, अभी जो है वो मैं आपको बगैर ये पूरा डेटा आपको सेंड करती हूँ, ये अभी सेंड कर देती हूँ, ठीक है? अगेन ये जो मैंने अभी विल कोल्सन वाला बनाया, इसको आपने दोनों जो है वो उसमें अप्लाई करके देखना है। ठीक हो गया? ओके मैम। अब कल जो है वो हम इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे ही क्लास रखेंगे। ओके है कि रात को रखें, मुझे बता दें। आई एम कन्वीनियंट विद एनी टाइम आजकल। ठीक है? बताएं, आपस में फैसला कर लें, मुझे बता दीजिएगा कि सुबह 10 बजे क्लास रखें या रात में ही सूटेबल है तो रात को ही रख लेंगे। ये है कि कल जो है वो फिर हम मैम जो है वो। अगर अभी हाँ जी। टाइम मैम अगर अभी टाइम है तो काइंडली आप जो फर्स्ट क्लास में आपने सारा समझाया था वो एक दफा आप थोड़ा सा वो कर दें, क्योंकि मेरी डिस्कनेक्ट हो रही थी बार बार, तो नेट का प्रॉब्लम था, समझ ही नहीं आई मुझे कुछ। फर्स्ट क्लास कौन सी बच्चों? कौन सी वाली जो मैम फर्स्ट क्लास? फर्स्ट मतलब फर्स्ट जो ये वाली इस दिन की जो फर्स्ट 30 मिनट की क्लास थी वो। नहीं, उसमें टेस्ट कौन सा था मुझे ये बताए ना। मैम मैम मिनी टैब वाला सारे ही हो गया है, मतलब ऐसी ऐसी ही हो गया, तो समझ ही नहीं आई मुझे कुछ। अच्छा, आज के पहले घंटे की? जी आज के। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास 10 मिनट है तो मैं जल्दी से मिनी टैब ओपन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मिनी टैब में कैसे करना है। क्योंकि कल से इंशाल्लाह हम अनोवा टेस्ट शुरू करेंगे। कि ओपन ओपन। अच्छा जी, दिस इज द मिनी टैब फाइल। तो मैं नॉर्मेलिटी टेस्ट अप्लाई नहीं कर रही, मैं सिंपली आपको जो है वो बता रही हूँ। हमारे पास क्वेश्चन ये था एंजाइम एक्टिविटी वाला ग्राफ पैड प्रिज्म पे, तो आपने देख ही लिए। ठीक है, अगर हमारा डेटा नॉर्मल नहीं होता और हमारे पास एक स्पेसिफाइड मीन मौजूद है जिसके साथ हमने डेटा कंपेयर करना है, ये एंजाइम एक्टिविटी लेवल है, और 35 जो है वो पीपीएम हमारे पास नॉन मीन था। आपका ये डेटा नॉर्मल नहीं था, इस वजह से हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाओगे और वन सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट में जाओगे। अगेन बता रही हूँ, आपका डेटा अगर नॉर्मल नहीं है तो आप वन सैंपल टी टेस्ट नहीं लगाओगे बल्कि वन सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट लगाओगे। आपने स्टेट में जाना है और बिल्कुल जो है वो लास्ट पे आके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाना है, यहाँ पे वन सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट में जाना है, इसको क्लिक करना है। एंजाइम एक्टिविटी को वेरिएबल्स में डालना है, क्योंकि आप यहाँ पे मीडियंस को टेस्ट कर रहे हो। आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जब भी अप्लाई करते हो आप मीन को टेस्ट नहीं करते बल्कि मीडियंस को टेस्ट करते हो। क्या मीडियंस एक दूसरे से जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं? तो यहाँ पे मीडियन जो है वो नॉन मीडियन 35 था, इसको ओके किया। दीज आर द रिजल्ट्स। ठीक है, पी वैल्यू 0.05 से कम है तो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी लेवल फ्रॉम द मीन। जो वैल्यू है, जो हमारे पास मीडियन वैल्यू है, उससे सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है। यहाँ पे आप मीन का वर्ड यूज नहीं करोगे, मीडियंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। दिस इज फॉर द वन सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है, दिस इज द इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए आप क्या करोगे? आपके पास दो हैबिटेट्स हैं, दोनों में आपने जो है वो बर्ड स्पीसीज का लेवल चेक करना है। दोनों हैबिटेट्स इंडिपेंडेंट हैं तो यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड टेस्ट लगेगा। अनपेयर्ड के लिए हम जो है वो मेंस विटनी टेस्ट लगाते हैं। स्टैट में जाओगे आप, नॉन पैरामीट्रिक में जाओगे, मेंस विटनी में जाओगे। फर्स्ट सैंपल हैबिटेट 1 है, सेकंड सैंपल हैबिटेट 2 है। 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ओके किया आपने।
So here you can see the p value is 0.006. So there is a significant difference between medians of both group. तो इसका मतलब है कि दोनों ग्रुप्स में स्पीसी लेवल जो है वो नंबर ऑफ स्पीसीज डिफर कर रहा है। तीसरा टेस्ट था हमारा पेयर्ड। ठीक है, तो पेयर विल्कोल्सन टेस्ट, जैसा कि आप ग्राफ पैड प्रिज्म में देख चुके हो, हमें डायरेक्ट वैल्यूज मिल गई थी। यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती। हमें पहले जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एनी प्रेडेटर इन अ हैबिटेट के स्पीशी रिचनेस कितनी है या स्पीशी अबंडेंस कितनी है वो हमने चेक करना है। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन हमें पहले मिनी टैब में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ग्राफ पैड प्रिज्म में भी आपने देखा कि आपने सिर्फ एक बटन क्लिक करना है पेयर्ड का। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो निकालना पड़ेगा। डिफरेंस का एक कॉलम आपने बना लेना है। वैसे आप खुद भी कर सकते हो या फिर मिनी टैब वाला कैलकुलेटर यूज कर लो। किस कॉलम में आपको चाहिए, यहाँ पे आपको डिफरेंस चाहिए। तो एक्सप्रेशन क्या है, बिफोर माइनस आफ्टर इंट्रोडक्शन। ये आपको माइनस करके इस कॉलम में सारी वैल्यूज दे देगा। अब आपका जो ये डिफरेंस है इसको आपने जीरो जीरो मीडियन के साथ आपने अज्यूम करना है कि मीडियन जो है वो जीरो था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारे पास। तो आपने अगेंस्ट टू जो सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट के लिए भी आपने यहाँ पे डिफरेंस निकालने के बाद वन सैंपल विल्कोल्सन में ही जाना है। यहाँ पे टू सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट नहीं दिया गया मिनी टैब में, ये ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे वेरिएबल की जगह आपने डिफरेंस वाला कॉलम लिखना है और टेस्ट मीडियन की जगह मीडियन जीरो कर देना है। ओके, तो ये यहाँ पे जो है वो आपकी पी वैल्यू जो है वो 0.002 है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे मीडियन जो है वो दोनों बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडेटर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, यानी कि स्पीशी रिचनेस जो है वो बिफोर एंड आफ्टर जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडेटर वो डिफर करेगी। ये आपके रिजल्ट्स हैं। हाँ जी, ठीक है, मैंने क्विकली बताया है, आई होप सो, क्योंकि प्रिज्म में भी इस चीज को डिस्कस किया था तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक हो ओके। गया? अगर नहीं आई तो हम इसी चीज को दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे ये मुझे सारे लोग बताएं जितने भी हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको रिजल्ट बताने आने चाहिए। यस मैम, आगे। आगे ये यस मैम, आ गई है। यस मैं- मैम। फिर मैं क्लास को एंड कर दूं। कल इंशाल्लाह जो है वो फिर हम अनोवा से शुरू करेंगे। ओके, ओके ओके फिर मैम। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाँ जी, बताएं, जल्दी से बताएं। मैम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।